दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मैं अभी खुद बीमार हूँ। ऐसे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग थोड़ा आगे और बढ़ो, शायद तुम्हें कोई मदद के लिए मिल जाए। एक नदी किनारे बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में परिंदे और जानवर मिल के रहते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा घोंसला बनाकर रह रहे थे। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश काफी तेज होने की वजह से उनका घोंसला बाढ़ में बह जाता है। वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। इस बारिश ने तो हमारा घर ही खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, सही कहा। अब ऐसे में हम क्या करें? काश कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। मुझे लगता है हमें जंगल के बाकी जानवरों से मदद मांगनी पड़ेगी और उसके लिए हमें जंगल घूमना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही करते हैं। वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद वो वहां से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं कि कोई उनको मदद के लिए मिल जाए। थोड़ी दूर जाकर उनको एक बंदर दिखता है और वो दोनों उस बंदर के पास जाते हैं। सुनो बंदर भाई, हमारा घर बाढ़ में बह गया है और हम अभी किसी को अपनी मदद के लिए ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे घर को दोबारा बनाने में हमारी मदद कर दे। क्या आप हम दोनों की मदद कर सकते हो? अरे माफ करना दोस्तों, मैं खुद अभी अपने घर को बना रहा हूँ। उस बाढ़ में मेरा घर भी टूट गया। आप आगे को जाइए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको। वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं। उन दोनों को एक शेर मिलता है। शेर भाई, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमारा घर बाढ़ में बह गया है, उसे दोबारा बनाने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मैं अभी खुद बीमार हूँ। ऐसे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग थोड़ा आगे और बढ़ो, शायद तुम्हें कोई मदद के लिए मिल जाए। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग हाथी, भालू और जिराफे से मिलते हैं, लेकिन वो भी उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। लास्ट में थक हार कर चिड़िया और चिड़ा एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। क्या करें? अब तो हमें कोई मदद के लिए मिल ही नहीं रहा है। हाँ, सही कहा। ऐसे में हम कैसे दोबारा घर बना पाएंगे? काश कोई हमें मदद के लिए मिल जाए। थोड़ी देर बाद बगल से एक बुढ़ा कछुआ नदी में जा रहा होता है। वो दोनों उससे कहते हैं, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों परेशान हो? हमारा घर बाढ़ में बह गया है और हम अभी किसी को अपनी मदद के लिए ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे घर को दोबारा बनाने में हमारी मदद कर दे। क्या आप हम दोनों की मदद कर सकते हैं? हा 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 हा, तुम दोनों को दिखाई नहीं देता कि तुम एक बूढ़े कछुए से बोल रहे हो कि तुम्हारा घर बनाने में मदद करे। तुमको मैं आज एक बात बताता हूँ, अपना काम खुद करना चाहिए। आपका काम करने के लिए कोई नहीं आएगा जब तक आपसे किसी को कोई फायदा ना हो, समझे? इसीलिए अपना काम तुम खुद ही किया करो। अब जाओ और अपना घर दोबारा बनाओ। जितना टाइम तुमने गवाया है, उतने टाइम में तुम दोनों का आधा घर बन जाना था। इतना सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद उन दोनों का घोंसला बन जाता है और वो दोनों खुशी खुशी उस घोंसले में दोबारा रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए, क्योंकि हरकत में बरकत होती है। बादशाह सलामत, चूहे मियाँ भी बिल्ली से बहुत तंग आ चुके हैं। जी बादशाह सलामत, मुझे सारा दिन बिल में रहना पड़ता है। जब मैं दिन में बाहर आता हूँ तो बिल्ली मुझे खाने के लिए मेरे पीछे भागती है और मैं सहम के फिर बिल में घुस जाता हूँ। बिल्ली की वजह से मुझे सारा दिन बिल में गुजारना पड़ता है। एक जंगल में चूहा और बिल्ली रहते हैं। चूहा बिल्ली से बहुत तंग होता है और वो इतना परेशान होता है कि बिल्ली से छुटकारा चाहता है। बिल्ली के डर से वो अपने बिल से बाहर नहीं निकलता। वो सारा दिन बिल में रहता है और रात को बाहर निकलकर वो खाना पीना खाता है। चूहा अब इतना तंग आ चुका होता है
कि वो बिल्ली से छुटकारा चाहता है। तो वो सोचता है क्यों न जंगल के बादशाह शेर के पास जाके बिल्ली की शिकायत की जाए। चूहा शेर के पास जा रहा होता है। रास्ते में उसको लोमड़ी मिल जाती है और वो पूछती है, चूहे मियाँ खैर तो है, कहाँ भागे भागे जा रहे हो? बहन क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। किस बात की परेशानी आन पड़ी है इस नन्ही सी जान पे? बहन आपको तो पता है कि जंगल में जितना हक बिल्ली का है उतना मेरा भी है। हाँ चूहे मियाँ, ये बात तो दुरुस्त है आपकी। क्या शिकायत है आपको बिल्ली आपी से? बहन लोमड़ी, बिल्ली मुझे खाने को दौड़ती है जब भी मैं बिल से बाहर निकलता हूँ। ये तो गलत बात है। हाँ ना, इसलिए मैं जंगल के राजा शेर के पास जा रहा हूँ बिल्ली की शिकायत लगाने। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर शेर की तरफ चल पड़ते हैं। आगे जाते हैं तो शेर के पास मुर्गी भी शिकायत लेके आई होती है। वो शेर को बता रही होती है कि बादशाह सलामत, मेरे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं उनको लेकर फिक्रमंद रहती हूँ। किसी से नाइंसाफी नहीं होगी। मुझे बताओ तुम्हारी क्या फरियाद है? मैं बिल्ली से बहुत परेशान हूँ, उससे मेरे बच्चे बिगड़ते हैं। 1-2 बारी मैंने बिल्ली की खुद जाके मिन्नत की है, लेकिन वो बाज नहीं आती, मेरे बच्चों को खाना चाहती है। इतने में लोमड़ी बोलती है, बादशाह सलामत, चूहे मियाँ भी बिल्ली से बहुत तंग आ चुके हैं। जी बादशाह सलामत, मुझे सारा दिन बिल में रहना पड़ता है। जब मैं दिन में बाहर आता हूँ तो बिल्ली मुझे खाने के लिए मेरे पीछे भागती है और मैं सहम के फिर बिल में घुस जाता हूँ। बिल्ली की वजह से मुझे सारा दिन बिल में गुजारना पड़ता है। कौवे जाओ, बिल्ली जहाँ भी है उसको ढूंढ के मेरा पैगाम दे दो कि जंगल का बादशाह तुम पे नाराज है और वो तुम्हें अभी अपने सामने हाजिर चाहता है। कौवा उड़ता हुआ जाता है और देखता है कि बिल्ली बत्तख से बातें कर रही होती है। कौवा उनके पास जाता है और जाके कहता है, बहन बिल्ली, आपकी 2 शिकायतें आई हैं शेर के पास, और शेर गुस्से से लाल पीला हो रहा है और आपको बुला रहा है। बत्तख बिल्ली से कहती है, बिल्ली, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो बादशाह सलामत इतने गुस्से में है? बिल्ली कौवे से पूछती है कि मेरी शिकायत कौन लेके आया है शेर के पास? बहन, चूहे मियाँ और मुर्गी अपने 2 बच्चों के साथ आई है। हाँ, मुझसे गलती हो गई, शेर मुझे मार देगा। बत्तख बहन, मेरे साथ चलोगी शेर के सामने? हाँ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सब वहाँ से शेर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सब वहाँ पहुँच जाते हैं। जी बादशाह सलामत, आपने मुझे बुलाया था? बिल्ली, मैंने इस जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं खाएगा और तुम उस कानून को तोड़ना चाहती हो। तुम्हें जान नहीं प्यारी क्या? बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपसे और चूहे मियाँ से और मुर्गी से माफी चाहती हूँ। आइंदा आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जी बादशाह सलामत, बिल्ली की अभी उम्र ही कितनी हुई है, नादान है, इसकी ये गलती पहली और आखिरी समझ के इसे माफ कर दें। देखो बत्तख, तुम्हारी बात में दम तो है कि बिल्ली अभी कम उम्र है, नादान है। इसकी इस बात को देख के हम इसे माफ कर रहे हैं। लिहाजा आइंदा इस जंगल में कोई जानवर किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। इसी पे शेर का सब शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उस दिन से सब मिल के रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर कोई अपनी गलती मान ले और दोबारा न करने का भी वादा करे तो हमें चाहिए कि उसे माफ कर दे।